हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विश्व के पर्वत, पठार और मैदान के बारे में बताएंगे कि कौन सी पर्वत पर कितने आबादी रहते हैं, कौन सी पर्वत है इस स्थलों में किस श्रेणी में आती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के, स्थल मंडल के जितना क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत पर्वतों पर विस्तार है, तो 26% है। ओके, अब हम बात करते हैं पर्वत की गणना किस श्रेणी की स्थल में की जाती है। अगर पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्तर में की जाती है तो द्वितीय श्रेणी के स्तर में की जाती है। विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर्वत पर मतलब पहाड़ पर निवास करती है, तो 1% है। विश्व के 1% जो है जनसंख्या कहाँ पर्वत पर निवास करती है। ओके, अब हम बात करते हैं रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादन किया था, जॉली ने किए थे। ओके, अब बात करते हैं रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो पर्वतों की उत्पत्ति से। क्या बोले, पर्वतों की उत्पत्ति से। अब बात करते हैं पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोवर ने किए थे। ओके, अब बात करते हैं विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी, पूर्व हुई थी, 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि नवीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो यूराल। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत है किसके अंतर्गत आता है, तो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। ओके, अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी, तो टेथिस नामक भूसन्नति है वहाँ से हुई थी। ओके, अब बात करते हैं दक्षिणी अटलस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दक्षिणी अटलस पर्वत कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में। ओके, अब बात करते हैं कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत है जो कि महाद्वीप के जल विभाजन के रूप में जाना जाता है, रॉकीज नामक जो पर्वत है जल विभाजन के रूप में माना जाता है। बात करते हैं विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी। विश्व का जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सा है आपका, कौन सा है, एंडीज। अब बात करते हैं एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एंका कांगुआ है। ओके, अब बात करते हैं विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व के सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन है, माउंट एवरेस्ट है जो कि किस देश में है, नेपाल में है। ओके, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है, वो किस देश में है, नेपाल में है। ओके, अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। ओके, अब बात करते हैं स्थल मंडल में कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं, तो 33% जो भाग है उसमें क्या पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। विश्व की कितनी जनसंख्या पठार पर निवास करती है, तो 9%। ओके, बात करते हैं जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं। क्या बोले, जो पठार चारों ओर किस चीज़ से घिरे होते हैं, पर्वतमाला से घिरे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। ओके, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका, तिब्बत का पठार। ओके, अब बात करते हैं पोठवार पठार किस देश में स्थित है। पोठवार पठार किस देश में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ओके, अब हम बात करते हैं लोएस पठार कहाँ स्थित है। लोएस पठार जो आपका कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। ओके, अब बात करते हैं तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत और किन्युअल पर्वत के मध्य में। हिमालय पर्वत और किन्युअल पर्वत के मध्य में बीच में पाया जाता है, किन्युअल पर्वत के बीच में स्थित है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। ओके, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, तो पामीर का पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। ओके, किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। कौन ऐसा पठार है जिससे कि टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, तो बोलिविया के पठार के से।
क्या बोले, बोल्विया के पठार से। ओके, अब बात करते हैं स्थल मंडल में। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग मैदान पर है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल कितने हैं जो कि मैदान पर है? तो 41%। ओके, अब हम बात करते हैं विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदान में उगाया जाता है? विश्व का जो है कितने प्रतिशत है फसल का, खाद्य और वस्तु का जो है भाग मैदान में उगाया जाता है? तो 85%। ओके, अब हम बात करते हैं विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल कितना जनसंख्या है जो कि मैदान में निवास करता है? कितना प्रतिशत है कि जो मैदान में निवास करता है? तो 90% है जो कि कहाँ मैदान में निवास करते हैं, खुले में निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पहाड़ों को कहा जाता है। ओके, सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पहाड़ों को। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? उत्तर पश्चिमी चीन का जो मैदान है वो किस प्रकार से बना है? रेत और धूल कणों के जमाव से बना हुआ है। अब बात करते हैं संपर्याय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संपर्याय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है। अब बात करते हैं पेंडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पेंडी प्लेन का मैदान जो है, पेंडी प्लेन मैदान है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा। पवन क्या है आपका? हवा। ओके, अब बात करते हैं ड्रेकन स्वर्ग जो है, स्वर्ग है, यहाँ पर स्वर्ग होगा, डेक्कन स्वर्ग है। डेक्कन स्वर्ग एक पर्वत है, वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, ये हो जाएगा डेक्कन स्वर्ग पर्वत है, कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, अब बात करते हैं मैदान की गणना किस श्रेणी की स्थल में की जाती है? मैदान की जो गणना है किस श्रेणी के स्थल में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के स्थल में की जाती है। ओके, इस बार ये 2 क्वेश्चन पूछा गया इससे, पहले भी बता चुके हैं और इसमें बता रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? ब्लैक नामक एक पहाड़ी वो किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब बात करते हैं पिरनिज पर्वत किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? पिरनिज पर्वत किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। ओके, दोनों के बीच में, फ्रांस और स्पेन के मध्य में क्या है? स्थित है पिरनिज पर्वत। ओके, अब बात करते हैं विंध्य पठार कहाँ स्थित है? विंध्य पठार कहाँ स्थित है आपका? भारत में स्थित है। ओके, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? मैसूरी का एक पठार वो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में स्थित है क्या? मैसूरी का पठार। अब बात करते हैं मेसेटा का पहाड़ किस के मध्य में है? एक मेसेटा पहाड़ है वो किस के मध्य में? स्पेन और पुर्तगाल के मध्य में है। ओके, अब बात करते हैं कस्टर मैदान में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? ह्यून्स कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं रांची का पट पठार क्या है? रांची का जो पट पठार है वो क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन है। ओके, रांची का एक पट पठार वो क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन है। ओके, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। इससे तो आप गेस कर ही लीजिए, इससे तिब्बत के बारे में बहुत बार बता दिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ओके, अब बात करते हैं टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार जो है आपका कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में है। ओके, तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। तो डोंट फॉरगेट माई एनी वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।